हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीज फुटबॉल। मैं हूँ हर्ष और होए 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 मेरी टीम ने 4 गोल मार के जीत चुके हैं। हम एक फ्रेंडली मैच था ऑफ कोर्स, और हम लोग 4 गोल मार के जीते हैं। एंड चारों के चारों गोल बहुत अच्छे थे जेन्युइनली, अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि हम जब देखते हैं मैच में, रियल का मैड्रिड का जब मैच दिख रहा था, तो मैं नोटिस किया कि चौमिनी जो बीच में खेल रहा था और आर्थर गुलर राइट और लेफ्ट पे थे। तो आप देखोगे पूरे मैच में, अगर आपने देखा होगा कि सीधा सीधा अगर मैं तुमको टॉपिक पे ले चलता हूँ यहाँ पे, कि आर्थर गुलर का ही काम था सब बॉल डिफेंस से मांगना और आगे ऊपर कन्वर्जन के लिए बॉल डालना, ब्रेक थ्रू पासेस करना, या फिर जो भी कुछ है जो आर्थर गुलर कर रहा था वो उसको करने के लिए कहा था। और मुझे पर्सनली आर्थर गुलर से कोई शिकायत नहीं है। ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। क्योंकि हम लोग देखेंगे पीछे डीन हाउसन, यहाँ पे मिलिटाओ खेल रहा था, राइट पे ट्रेंट था और लेफ्ट पे ऑफकोर्स करेरास मेरा भाई। और उसकी भी मैं बात करूंगा आगे इसमें। तो हम लोग स्पेसिफिक मूवमेंट्स पे बात करेंगे इस क्लिप के बारे में, कि रियल मैड्रिड में देखो, मिलिटाओ ने पहला गोल मारा था, 2 एम्बापे ने मारे, फिर रॉड्रिगो ने एक मारा है। तो टोटल 4-0 से हम जीते। एक ऑस्ट्रेलियन क्लब था यहाँ पे जो फ्रेंडली हम लोग जीत चुके हैं। अब मैं स्पेसिफिकली तुमको ले चलता हूँ। पहला जो शॉट था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि किलियन एम्बापे का पहला शॉट था। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, कि किलियन एम्बापे जो है उसको बॉल मिली है कॉर्नर से, और कॉर्नर के अपोनेंट के हाफ में उसने वहीं से शॉट मारा है और उस सेव। मैंने यहाँ पे क्लिप भी डाली है, ध्यान से देखना कि उसको बॉल मिला है, उसने उसी टच पे वो बॉल शॉट लिया है पिच पे गोलकीपर के ऊपर, और आर्थर गूलर ने उसको बॉल डाला है। इट वॉज अ वेरी गुड शॉट एक्चुअल में। एक अच्छा सेट पीस कह सकते हो उसको। एक अच्छा सेट पीस से उन्होंने बना के मारने की कोशिश की थी। और उसके बाद अगर उस शॉट में मैंने एक चीज नोटिस किया कि डीन हाउसन भी पीछे भाग रहे थे। तो इट वॉज अ प्री डिटरमाइंड, कि या फिर फास्ट थिंकिंग कह सकते हो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की, कि वो लोगों ने डिसाइड किया था अगर एम्बापे शॉट मार रहा है या फिर वो शॉट डिफ्लेक्ट हो गया, फिर वो बेंड ठीक से नहीं हुआ, तो डीन हाउसन वहां पे खड़े रहेंगे। वो एक हेडर मारने के लिए एक सेकंड ऑप्शन रहेगा हमारे पास। उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ आर्था गूलर की। आर्था गूलर को देखो तुम, बॉल मिली है वहां पे और उसने सीधा शॉट मारा है। जावी अलोंसो बेंच से उठ के आके देखने लग गया, हाथ ऐसे फोल्ड करके। उसको बॉल मिली है डीन हाउसन से फाइनल थर्ड के एरिया में, और क्रॉस डालने तक बंदे ने एक अच्छा फेंट देके उन्होंने शॉट मारा है और वो सीधा क्रॉस बार पे लगा है। इट वॉज जेन्युइनली गुड शॉट। मेरा मतलब दिमाग हिल गया मैं जब मैच देख रहा था ना बैठ के। इट वॉज सो गुड, लाइक जेन्युइनली सो गुड। और अगर वो शॉट, और आर्था गुलर डिजर्व्ड अ गोल गाइस। जेन्युइनली मैं बताऊं, कल आर्था गुलर एक गोल डिजर्व करता था। और नो डाउट ही वॉज अ गुड, द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। अगर तुम आगे में उसकी बात करूं, जो पहला गोल किया मिलिटाओ का, आर्दा गूलर ने वो बॉल सिर्फ बॉक्स के अंदर डाला है, उसकी राइट हैंड साइड के विंग से उसने बॉल मांगी है और उसने वो क्रॉस अंदर डाला है, जो मिलिटाओ का गोल है। ऑफकोर्स मिलिटाओ का हेडर काफी अच्छा है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन दैट। बट अगर तुम कहो कि गूलर का जो क्रॉस था, इट वॉज फिनोमिनल। वो इतना अच्छा क्रॉस डालने के बाद यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ गोल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात भी, अगर तुम दूसरा गोल जो था एम्बापे का गोल था, वो तो बहुत अच्छा गोल था भाई। मतलब वो लोगों ने बॉल विन कर ली मैड्रिड ने प्रेस करके, एंड गूलर के पास बॉल है, उसने एक मस्त रन किया एम्बापे। उन दोनों के बीच में तुम देखो, जो मसला है वो लोग का, जो प्यार मोहब्बत चल रही है उन दोनों के बीच में, वो काफी अच्छा है और वो पिच पे वो अच्छे से हमें दिखते आ रहा है। और दूसरी बात अगर वो मैं मेरे वीनी बाबा की, बाबा रे बाबा, वो बिना बॉल के प्रेस कर रहा था कल। तो वो बिना बॉल के प्रेस कर रहा था। अगर मैं तुमको कहूँ कि हाफ टाइम पे तो स्कोर 2-0 था, उसके बाद तुम आगे, वो बिना बॉल के प्रेस कर रहा है, वो इफेक्टिवली आगे भाग रहा है, बॉल मांग रहा है। और ये सब चीजें मैं जब देख रहा हूँ करते हुए विनीशियस का, हम सो फीलिंग सो हैप्पी कि विनीशियस सब चीज कर रहा है जो उसको कार्लो एंजेलोटी के अंदर करना चाहिए था, वो अभी कर रहा है ज़ाबी अलोंसो के अंदर। और मैं को पूरे मैच में एक चीज मस्त लगी, यहाँ पे क्लिप डाल रहा हूँ मैं, कि आर्दा गूलर और ट्रेंड के एम्बापे के बीच में क्या खुसर पुसर चल रही फ्री किक लेते वक्त, पता नहीं। वो तो यही कह रहा है कि अगर रॉड्री मैन सिटी चला गया तो फिर मैं खेलूंगा, तुझे नहीं दूंगा बॉल। शायद यही बातचीत चल रही है। और आर्दा गूलर की फ्री किक की मैं बात करूं, सीधा पोल, परफेक्ट पोल पे था। अगर उस शॉट में थोड़ा और पावर कम होता और उसमें डायरेक्शन ज्यादा अच्छा होता, इट वुड हैव डेफिनेटली बीन अ गोल। क्योंकि आर्दा गुलर वाज फिनोमिनल। वो इतना बेहतरीन खेला है पूरे मैच में कि कुछ बताने लायक है ही नहीं उसमें चीज। मतलब इट वाज सो गुड।
इट वॉज जेन्युइनली सो गुड। और मेरे को आर्ता गुलर को लगता है, तुम देखोगे वो एक किलियन एम्बापे के साथ अच्छा उसका फिट बैठता है, बिकॉज आर्ता गुलर इज अ ब्लेंड ऑफ टोनी क्रूज एंड मॉडरिच दैट आई कैन सी। और ऊपर से वो लेफ्ट फुटेड है। उसने एम्बापे को सेकंड गोल के लिए जो चौमिनी है, उसने मिडफील्ड पे बॉल विन की, एम्बापे को डाला, एम्बापे ने प्यारा सा टर्न अंदर लिया एंड गोलकीपर को कट आउट करके ओपन पोस्ट पे उसने गोल मारा है। इट वॉज अ रियली गुड गोल। जो चौमिनी बीच में खेल रहा है, देखो चौमिनी का क्या रोल था, उसको डिफेंसिव वर्क ज्यादा था चौमिनी के पास, क्योंकि ही वॉज एक्टिंग एज अ फोर्स शील्ड, और वो फोर्स शील्ड होने की वजह से ही वॉज विनिंग ऑल द बॉल्स एंड रियल मैड्रिड वॉज कन्वर्टिंग दोस बॉल्स इन लाइन ब्रेकिंग पासेस। इट वॉज रियली गुड टू सी कि मेरी क्लब को खेलना आता है। और मैं यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे बहुत बड़ी मैंने नोटिस की मैच देखते वक्त, कि मैं यहाँ पे क्लिप डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, थोड़ा तुम भी समझना यहाँ पे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि बॉल लूज हो चुकी है रॉड्रिगो से, ठीक है। अब रॉड्रिगो से बॉल लूज होने के बाद वहां पे उस पर कोई प्रेस नहीं कर रहा है, किलियन एम्बापे वहीं खड़े हैं। किलियन एम्बापे ने प्रेस करने की कोशिश की है, लेकिन किलियन एम्बापे प्रेस कर नहीं पाए हैं वहां पे, और वो एक आलाबा के पैरों के बीच में से लाइन ब्रेकिंग पास छूट चुका है, काउंटर अटैक हुआ है एंड नसीब से वो लूनन ने सेव किया है, और सिर्फ एक प्लेयर डीन हाउसन उस रन को ट्रैक कर रहा था। आई डोंट नो व्हाट रूडिगर वाज डूइंग, आई डोंट नो व्हाट कारवाहल वाज डूइंग, एंड आलाबा के पैरों के बीच में से वो बॉल गई है। क्लिप वापस ध्यान से देखो कैसे वो बॉल निकली। सारे प्लेयर तो ऑफ साइड अपील करने के पीछे तुले हुए, बट ओनली डीन हाउसन इज द प्लेयर हु इज ट्रैकिंग द अपोनेंट्स प्लेयर टू स्टॉप दैट गोल, एंड इट इज फिनोमिनल एक्चुअली में। अगर तुम बात करो पैरों के बीच में से पास डालने की, अब गूलर ने भी ऐसा कुछ तो कमाल का चीज करके दिखाया हमें मैच के बीच में, क्योंकि जब बॉल अपोनेंट्स के फाइनल थर्ड में है, रॉड्रिगो ने बॉल डाली है एम्बापे को, एम्बापे ने गूलर को दिया है, एम्बापे रन कंटिन्यू कर रहे हैं और गूलर ने वही पैरों के बीच में से बॉल डाल के एक एम्बापे को परफेक्ट असिस्ट दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सेव हो चुका था, तो वहां पे कुछ कह नहीं सकते। बट द पास, द क्वालिटी ऑफ द पास देखो यार तुम, वो बंदे को बॉल मिली है इतनी टाइट स्पेस में, उसने रिसीव किया है, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसको पता है वो बॉल मुझे डालना है, तो वो पैरों के बीच में से उसने डाल दी है। एंड ही इज द प्रेजेंट प्लेयर हु हैज ऑल द इंटेलिजेंस एंड द पेशेंस ऑन द पिच। जो क्रूज कर रहा था मैड्रिड के लिए, वो आर्ता गुलर इस फ्रेंडली मैच में हमें करते हुए दिख रहा है। और ट्रेनिंग के वक्त भी मैं देखा था कि ज़ाबी अलोंसो जो है वहां पे अपने वो प्लेयर्स को क्विक पासेस करने के लिए बहुत मोटिवेट करता था और उनको इम्प्रोवाइज करता था कि वो क्विक पासेस पे तुम गेम चेंज कर सकते हो, यू कैन क्रिएट अ चांस एंड यू कैन गेट अ गोल। और यही चीज यहाँ पे हुआ कि आप आर्ता गुलर के पास बॉल है, उसे बॉल डाली रॉड्रिगो को, एम्बापे को सॉरी, और एम्बापे ने गंसालो गार्सिया को डाला है, गार्सिया ने वही टच पे उसको बॉल वापस दिया और एम्बापे ने शूट किया है। सो दिस आर क्विक कॉम्बिनेशन विच हैपेंस व्हेन यू आर यूज्ड टू दिस थिंग्स, एंड ज़ाबी अलोंसो के अंदर यही तो उनको चाहिए कि हम क्विक खेलें, हम ट्रांजिशन फटाक से करें ताकि हम गोल स्कोरिंग चांसेस ज्यादा क्रिएट कर पाए। और ये ज्यादा गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करने के लिए अभी एक और बात यहाँ पे आती है, रॉड्रिगो ने एक स्टेटमेंट गोल मारा है यहाँ पे, वो ऑफ द बेंच आया है एंड उसने गोल मारा है। तो मेरा कहना है यहाँ पे कि देखो रॉड्रिगो का मैन सिटी जाएगा कि नहीं वो तुम मुझे कमेंट में येस और नो करके बताना, लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं रॉड्रिगो का जो गोल है इट इज फिनोमिनल गाइस। मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो उसको फरहान से बॉल मिली है, रॉड्रिगो टर्न किया है, एम्बापे को टच पे डाला है, एम्बापे ने टोर्नेडो बनाया है और उसने वही रन कंटिन्यू करके रॉड्रिगो को बॉल डाली और रॉड्रिगो ने गोल मारा है। सो इट इज एन अंडरस्टैंडिंग एंड वी कैन सी रॉड्रिगो इज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स एट रियल मैड्रिड एंड ही इज विलिंग टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। बट अगर जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, अगर तुमने देखी है तो चेकआउट कर लेना जाके, कि इट इज ऑल अबाउट रॉड्रिगो दैट इफ यू वांट्स टू प्ले द वर्ल्ड कप एंड अगर उसको परफॉर्मेंस दिखानी है तो मैनचेस्टर सिटी जाना ही उसके लिए सही रहेगा, क्योंकि जो मिनट्स उसको रियल मैड्रिड में मिलने चाहिए वो एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम, फेदे वेल्वर्दे के होते हुए अभी आज तक गूलर भी है तो पॉसिबल नहीं है। एंड तुम लोग को कमेंट में क्या लगता है मुझे बताओ कि अब हमारी टीम पहली फ्रेंडली मैच जीती है, क्या आर्ता गूलर का ये खेलना सही है या कंटिन्यू कर सकता है, या फिर एक फ्रेंडली मैच था, एक वीक टीम कह सकते हैं हम लोग जो उस स्टैंडर्ड्स पे नहीं खेलते, इसके लिए रियल मैड्रिड इतनी अच्छी खेल पाई। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस, हम मिलते रहेंगे आपको, बाय बाय।